गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद इमरान, फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने एक सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th का गुलजार उर्दू, और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक का पूरा लेक्चर विथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सारे का सारे कंप्लीट कर लिए। हम लोगों का गजल का जो पोर्शन था, जो पार्ट 1 था, वो भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों का अब पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें नज्म आया। सबसे पहले हम लोगों ने नज्म के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ा कि नज्म किसे कहते हैं और क्या चीजें होती हैं, नज्म के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग का ये 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग आज 12 चैप्टर को लेके आपके सामने हाजिर हुए। तो जैसे ही हम लोग अपने आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें जानने को भी मिलता है। तो एक्स्ट्रा बातें हैं, क्या हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम गुज़िश्ता कई सारे वीडियोस से आप तक कहते आ रहे हैं कि आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़े। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाइए, जाकर वहाँ से आप लिंक को ओपन करिएगा। लिंक ओपन ना हो तो आप वहाँ से कॉपी करके आप सीधा आप पेस्ट कर सकते हैं, या लिंक ओपन भी हो जाए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप जाइए टेलीग्राम का चैनल, जैसे ही आप वहाँ लिंक पे जाइएगा आपको QTS इंस्टीट्यूट के सीधा आपको जो चैनल है टेलीग्राम पे वहाँ ले जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होइएगा। उसके बाद आपका बेनिफिट क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आप बहुत सारे क्लास के नोट्स PDF फॉर्मेट में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप क्लास की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि कौन सा क्लास कितना वक्त कितना बजे होने वाला है, क्लास की लेटेस्ट अपडेट कि कौन सा क्लास कब लाइव होगा, कब प्रीमियम होगा, और कौन सा सीरीज चलने वाला है, अब किस चीज का, कौन से सब्जेक्ट का सीरीज चलने वाला है, कौन से टेस्ट पेपर आप लोगों को कराने जा रहे वाला है। जो भी क्लास के रिलेटेड होगा वो वहाँ पे चला जाता है। साथ ही साथ आप क्लास के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो है आपका टेलीग्राम। तो आप कोशिश करिए वहां से आप ज्वाइन होगी। ओके, तो लोग जैसे ही अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें आज के मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। हमारे आज के मुसन्निफ का नाम इस्माइल मेरठी है। इस्माइल मेरठी नाम। इस्माइल तखल्लुस था, मेरठ में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर मुकम्मल की। उस वक्त जो रिवाज था तालीम हासिल करने का, वो घर से ही स्टार्ट होता था। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फारसी जबान की आला तालीम हासिल की। उन्होंने रहीम बेग एक शख्स थे जिनसे उन्होंने फारसी का इल्म हासिल किया था, वो मेरठ के थे। अंग्रेजी जबान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। उन्होंने अंग्रेजी जबान भी उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से आता था। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुआमली का पेशा इख्तियार किया। बच्चों को बहुत सारा जो रुझाव था वो पढ़ाई की तरफ था, तो उन्होंने ये सब देखकर टीचिंग की तरफ जाने का, पढ़ाने की तरफ जाने का, उस्ताद बनने का सोचा। अपने अहद के अहम शायर मसलन हाली और सिबली की तरह। और याद रखिएगा, हाली और सिबली इनके साथी के, इनके उम्र के ही शायर हैं। ये उसी वक्त दोनों उसी जमाने में थे। हाली और सिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का जरिया बनाया। यानी कि जिस तरीके से हाली और सिबली का शेर बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और ज्यादातर वो तालीम के लिए होता है, उसी तरीके से इस्माइल मेरठी का भी शेर है वो पूरा का पूरा तालीम के लिए होता है। और दरसी किताब में भी, और उन्होंने तालीम और तरबियत का जरिया बनाया, और उन्होंने दरसी किताबें भी लिखी। उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट बुक स्कूल में पढ़ाया होता है, उन्होंने वो किताबें भी लिखी। उन्होंने शादा और सलील जबान, और सलील कहते हैं आसान जबान में उर्दू सिखाने के साथ उन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता। यानी कि पढ़ने वाले केवल तालीम ही ना हासिल करे, बल्कि उन्होंने तरबियत का भी एक बहुत बड़ा बाब उस किताब में लिख डाला। इस्माइल मेरठी ने ऐसी कई नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, और हर अहद में उनकी मुअन्नियत और अफरादियत पर बरकरार रहती। उन्होंने जो शेर लिखे
और शेर की मुअन्नियत और अफरादियत बरकरार रही हर वक्त। इस्माइल मेरठी का कलाम कलियात इस्माइल के नाम से शाये हुआ। इस्माइल मेरठी का जो कलाम था वो कलियात इस्माइल के नाम से वो शाया हुआ। तो हम लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले अपने चैप्टर के बारे में पढ़नी, यानी शेर के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। शेर क्या है, देखिए, दुका बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही नाव डूबो। कहते हैं जो शख्स दुकान को बंद कर लिया है, बंद करके बैठा हुआ है, तो अपना नुकसान, नाव डूबो का मतलब होता है नुकसान करना, तो दी उसने बिल्कुल ही नाव डूबो, तो उन्होंने नुकसान करा दिया। न भागो कभी छोड़ कर काम को, तो कभी भी काम को छोड़कर मत भागो। तवक्को तो है खैर जो सो हो जो, तुम्हारा ख्याल तो है ना कि जो होगा सो होगा, मगर कभी भी काम से मत भागो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कोशिश किए जाओ। तो ये आपका शेर था। ओके, ये जो व्हाइट कलर में आपके व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका, क्या है आपका, वो है आपके शेर का वजाहत पेश किया हुआ। देखिए, ये बंद इस्माइल मेरठी की नज्म किए जाओ कोशिश से लिया गया है। इस बंद में शायद दोस्तों के तखातब से उन इंसानों के मुखातिब करके कहते हैं कि अगर एक आदमी दुकान बंद करके बैठ जाए तो समझो कि उसने अपनी नाव यानी अपनी कश्ती आप ही डुबो दी। इससे शायर की मुराद है कि उसने अपना नुकसान खुद किया। शायर कहता है कि कभी भी मेहनत से जी मत चुराओ और ना कभी किसी काम को छोड़कर भागो कि जो किस्मत में लिखा है और होना मंजूर है सो वो तो होगा ही। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम कोशिश को किए जाओ, तुम अपने मेहनत को हमेशा हमेशा जारी रखो। तुम्हारा काम क्या है? मेहनत को जारी रखना। तो जो तुम्हारा काम है उस काम को तुम करते रहो। इस्माइल मेरठी का ये शेर का मतलब ये रहा। अब देखिए अगला शेर है। अगला शेर कहते हैं कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुतासिल, कह रहे बार बार अगर पत्थर पे पानी पड़े तो बेसबा घिस जाए पत्थर। तो जब पत्थर पे आप देखते होंगे कई बार जब पत्थर पे बार बार पानी पड़ता है तो वो जो पत्थर होता है, जिस पत्थर में पानी पड़ रहा होता है वो पत्थर घिस जाया करता है। आपको ये बखूबी पता है कि बार बार और रोज अगर एक ही पत्थर पे एक ही जगह पानी पड़ रहा है तो उसका हाल क्या होगा? तो वो जो पत्थर होगा, जिस पत्थर पे वो पानी पड़ रहा होगा, वो पत्थर घिस जाएगा। रहोगे अगर तुम यूं ही मुतक्किल, अगर तुम यूं ही जिस तरीके से वो पानी रोज बरोज लगातार वो मेहनत कर रहा है, पानी बह जा रहा है, जिसकी वजह से पानी के बहने की वजह से हुआ ये कि तुम्हारा पानी बहने की वजह से वहां पे उस पत्थर घिस गया। तो अगर उसी तरीके से अगर तुम रोज बरोज मेहनत करते रहोगे तो उसका फायदा ये निकलेगा, उसका फल ये निकलेगा कि तुम्हारा भी जिंदगी बेहतर हो जाएगा। तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। तो अगर तुम बार बार मेहनत करोगे तो उसका एक न एक दिन नतीजा मिल जाएगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे जानकारों, कोशिश को किए जाओ। इस बंद में शायर कहते हैं कि अगर किसी पत्थर पर भी मुसलसल पानी गिरता रहे तो एक न एक रोज मुसलसल पानी गिरने की सब ज़र्ब से उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। इसी तरह अगर तुम अपने अज़ाइम पर डटे रहोगे, अपने काम पर डटे रहोगे, तो एक दिन तुम भी अपने उस अज़ाइम और उस मेहनत का नतीजा जरूर पाओगे। अगर तुम बार बार मेहनत करते रहोगे तो दोस्तों तुम बस कोशिश किए जाओ। ओके, तो अब शायर कहते हैं कि ये माना मुश्किल बहुत है सबक। ये मानते हैं हम कि जो सबक है वो बहुत मुश्किल है। बड़ा है मगर अस्तराब और कल्ब, बहुत है, मुश्किल है, हमारा कल्ब जो है कि बड़ी परेशानियों में है। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वर्क। अगर मुश्किल है सबक तो क्या करो? दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो उसी वर्क को, उसी पन्ने को, जो पन्ने तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, जो पन्ने तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, उस पन्ने को दोबारा पढ़ो। पढ़े जाओ जब तक है बाकी दमक, जब तक
तुम्हें किसी भी रमक डाउट, अगर जब तक कोई डाउट तुम्हारा बाकी है तब तक उस सबक को बार बार दोबारा पढ़ते रहो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कोशिश को किए जाओ। इस बंद में शायर दोस्तों को कोशिश जारी रखने का पैगाम देते हैं। शायर इस बंद में दोस्तों को कोशिश जारी रखने का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि ये बात अगर मान ली जाए कि सबक मुश्किल है और मुश्किल जानकर न पढ़ने की वजह अगर तुम नाकामी का सामना करोगे तो हमेशा तुम्हारे अंदर एक बेचैनी और अफसोस की कैफियत बाकी रहेगी कि काश उस वक्त जरा सी कोशिश और कर ली जाती। इसलिए सबक को दोबारा, उस वक्त तुम बाद में पछताओगे, तो इसलिए सबक को दोबारा तवज्जो से पढ़ो और तब तक ये कोशिश जारी रखो जब तक कोई अफसोस बाकी ना रहे, जब तक तुम्हें डाउट तुम्हारा क्लियर ना हो जाए। आगे कहते हैं अगर ताक में तुमने रख दी किताब, अगर तुमने ताक कहते हैं बुक सेल्फ को, ताखा कहते हैं ना, ताखा पे किताब रखा हुआ है जहाँ पे किताब रखी जाती है, अगर तुमने ताखा पर किताब रख दी तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब? अगर तुमने किताब पढ़ा ही नहीं, मुश्किल होने के कारण कहा कि मुश्किल है, ताक पे रख दिया, तो मुश्किल तो है, तुम्हें चाहिए था कि तुम उस किताब को बार बार पढ़ते, मगर तुम मुश्किल होने की वजह से तुमने उस किताब को तुमने ताक पे रख दिया। तो बताओ, अगर तुम ताक पे रख दिए तो कल इम्तिहान में कल क्या लिखोगे, कल जवाब क्या दोगे तुम? न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, जनाब लोगों, मेरे दोस्तों, न पढ़ रहे हो उससे बेहतर ये है कि पढ़ लो, समझ में ना आए मगर फिर भी 1 से 2 बार पढ़ो कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। मेरे दोस्तों, ये तुम्हें न पढ़ने से बेहतर है पढ़ लेना, अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे एक दिन। ये जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहो। इस बंद में शायर कहते हैं कि अगर आज तुमने मेहनत से जी चुराया, घबरा कर अपनी किताब को वापस ताक पे रख दिया तो कल को तुम अपने इम्तिहान में क्या लिखोगे? इसलिए न पढ़ने और वक्त जाया करने से बेहतर है कि पढ़ना चाहिए। तो तुम्हारी ये कोशिश तुम्हें एक दिन जरूर कामयाब बनाएगी, बस इसके लिए मेहनत और मुसलसल कोशिश को जारी रखना होगा। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मुसलसल, एक दिन नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश को जारी रखना होगा। आगे शायर कहते हैं न तुम हिचकिचाओ न हरगिज डरो, ऐ मेरे दोस्तों, हिचकिचाओ मत, डरो मत, जहां तक बने काम पूरा करो, जहां तक तुमसे हो। पर ऐसा ना हो कि मुश्किल है तुम हिचकिचाने लगे, डरने लगे कि पता नहीं काम कैसे होगा, ऐसा ना करो, बल्कि जहां तक तुमसे काम हो पा रहा है उस काम को पूरा करो। मुस्कत उठाओ, मुसीबत भरो, अगर हो सके तो मुश्किलात को, परेशानियां को उठाओ। तलब में जियो, जुस्तजू में जियो, तलब में किसी चीज को हासिल करने की कोशिश में, किसी चीज की मिल जाए इसकी ख्वाहिश में हमेशा जीते रहो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कोशिश करते रहो। इस बंद में शायर कहते हैं कि कोई भी करते हुए न तो कभी हिचकिचाओ, कोई भी काम करते हुए न तो कभी हिचकिचाओ और ना अपने अंदर कोई खौफ आने दो, बल्कि जहां तक मुमकिन हो अपनी पूरी मेहनत और कोशिश जारी रखो, चाहे तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े या खौफ या खूब मेहनत करनी पड़े, मगर कभी अपनी तलब और जस्तजू को खत्म ना होने दुनिया, बल्कि हमेशा अपनी कोशिश जारी रखो, अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखो। आगे शायर कहते हैं जो बाजी में सबकत ने ले जाओगे, अगर तुम बाजी में सबकत न ले जाओगे, अगर तुम बाजी कहते हैं अगर तुम किसी भी कामयाबी में किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज हो रहा हो, उस बाजी की जा रही है, तो अगर उस बाजी में तुम जीत ना पाओगे, खबरदार हरगिज न घबराओ तुम। तो ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ, इसके खौफ में तुम घबराने लगो। न ठटको, न झिझको, न पछताओ तुम, जरा सब्र को काम फरमाओ तुम। ऐ मेरे दोस्तों, अगर तुम किसी बाजी में न जीत जाओ तो घबराओ मत, तो झिझको मत, पछताओ मत, बल्कि थोड़ा सा सब्र से काम लो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, सब्र से काम लेने के बाद वापस कोशिश करो और कोशिश करने के बाद तुम देखना उसका अंजाम क्या होगा। इस बंद में शायर मुसलसल मेहनत की कोशिश की जारी रखने का कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम कोई बाजी न जीत पाओ तो उस हार से हरगिज घबराओ ना, उस हार को अपने क्या पछताओ, झिझक या कोई खौफ बनाओ ना,
बल्कि सब्र से काम लेते हुए अपनी कोशिश को जारी रखो। आगे शायर कहते हैं, मुकाबिल में खम ठोक कर आओ हा, अगर तुम्हारे मुकाबले में खम आ जाए, तुम हार जाओ। पिछड़ने से डरते नहीं पहलवान, याद रखो हारने से पहलवान नहीं डरा करते। ऐसा ना हो कि पहलवान बड़ा आ जाए तो जो पहलवान दूसरा है लड़ने वाला भाग जाता है, डर के, ऐसा नहीं होता। वो पिछड़ने से, हारने से पहलवान नहीं डरा करता। करो पास तुम सब्र का इम्तिहान है मेरे अजीजों, तुमसे भले ऐसा नहीं हुआ तो तुम एक इम्तिहान को पास नहीं करता, मगर ये जो सब्र का इम्तिहान इसको जरूर पास करो। न जाएगी मेहनत कभी राखियां, बर्बाद तुम्हारी कभी मेहनत, राखियां कहते हैं बर्बाद को, रायगा कहते हैं बर्बाद को, तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त, मेरे अजीजों, कोशिश किए जाओ। इस बंद में शायर कहते हैं कि तुम हमेशा अपने मुकाबिल के दिल में अपना खौफ पैदा करके आओ कि पहलवान कभी भी पिछड़ने यानी मैदान में गिरने से नहीं डरता है। अगर तुमने किसी काम पर सब्र का दामन थामे रखा तो तुम्हारी ये मेहनत और सब्र भी जाया न होगी, बल्कि तुम उसका सिला जरूर पाओगे। बस तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखना है। आगे शायर कहते हैं, जवा में भी है फायदे, कुछ न कुछ जवा में भी फायदे हैं, तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ न कुछ है। मेरे दोस्तों, तुम पढ़ रहे हो ना, इसका कुछ न कुछ तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। हर एक दर्द की है दवा कुछ न कुछ, मेरे दोस्तों, कुछ न कुछ, हर दर्द की कुछ न कुछ दवा है, कभी तो लगेगा पता कुछ न कुछ। अगर तुम कोशिश कर रहे हो कुछ न कुछ तो तुम्हें पता लगेगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कोशिश करते जाओ। इस बंद में शायर कहते हैं कि हरगिज और बात में भी कोई ना कोई मुसलहत और फायदा जरूर होता है। तुम्हें भी जरूर मेहनत और सब्र का सिला जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक दर्द की कोई ना कोई दवा रखी है। तुम भी एक दिन अपनी मुसलसल कोशिश से ये जरूर जान जाओगे। आगे शायद कहते हैं, और आखिरी में कि तरद्दुद को आने न दो अपने पास, डिप्रेशन को अपने पास न आने दो। है बेहुदा खौफ और बेजा हरास, ये बेकार का हरास है, बेकार के तुम डिप्रेशन हो रहे हो, बेकार के तुम्हें सैडनेस आ रही है, तुम्हें गलत ख्याल आ रहे हैं। रखो दिल को मजबूत कायम हवास, अपने दिल को मजबूत रखो, अपने हवास को, सोच को कायम रखो। कभी कामयाबी को छोड़ो ना, कभी कामयाब होने का आस को न छोड़ो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहो। इस बंद में शायर कहते हैं कि कामयाबी को पाने की उम्मीद एक अच्छा गुमान है, मगर उस कामयाबी को पाने का राज ये है कि कभी भी बनावट, गरूर, खौफ और किसी किस्म के लालच को अपने पास न आने दो, बल्कि हमेशा अपने दिल को मजबूत बनाकर और अपने हवासों को काबू में रखो। कभी भी अपनी कामयाबी की उम्मीद मत छोड़ो कि मुसलसल कोशिश से सब कुछ मुमकिन है। ओके, तो ये पिछला वाला शेर ही यहाँ पे वापस आ गया है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आता है सवाल और जवाब। सवाल नंबर पहला है, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। इस नज्म के पहले बंद में मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं? पहले बंद के इस मिसरे में शायर ये कहना चाहते हैं कि किसी काम को छोड़ने या न होने की बजाय उसके होने की उम्मीद लगाना और उसको करने की कोशिश करना जरूरी है कि आपको एक काम की तवक्को है, आपकी कोशिश भी उसमें शामिल है, आगे जो मंजूर है खुदा को। सवाल नंबर दूसरा है कि नज्म किए जाओ कोशिश के मरकजी ख्याल को लिखिए। ख्याल क्या है? इस नज्म का मरकजी ख्याल मुसलसल कोशिश, मेहनत और काम, और मेहनत से जी चुराने की बजाय किसी काम या चीज के लिए कोशिश करना है। इस ख्याल के गिर्द शायर ने इस नज्म का ताना बाना बुना है। सवाल नंबर तीसरा और आखिरी है कि नज्म किए जाओ कोशिश के आखिरी बंद का मतलब बयान करिए। इस बंद में शायर कहते हैं कि कामयाबी को पाने की उम्मीद एक अच्छा गुमान है, मगर उस कामयाबी को पाने का राज ये है कि कभी भी बनावट, गरूर, खौफ और किसी किस्म के लालच को अपने पास न आने दो, बल्कि हमेशा अपने दिल को मजबूत बनाकर और अपने हवासों को काबू में रखो। कभी भी अपनी कामयाबी की
उम्मीद मत छोड़ो कि मुसलसल कोशिश से सब कुछ मुमकिन है, बार बार कोशिश करने से, लगातार कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। एक बात हम जरूर बोलेंगे जो बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि आप लोग प्लीज, आप लोग जो मैं क्वेश्चन आंसर में जो यहाँ पे लिख के लाता हूँ, आप उसी को मत छाप लीजिएगा। अगर आप ऐसा करिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल के टीचर आपके नंबर को ज्यादा देंगे, क्योंकि वो नंबर को काट लेंगे। इसीलिए आप लोग ऐसा ना करिएगा, बल्कि खुद से आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा। खुद से आंसर लिखिएगा तो बेहतर है, और अच्छे नंबर टीचर जब पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत की है, तो आपको और बेहतर नंबर वो देंगे। ठीक है। और फिर जहां तक बात रही इस चीज के कि आप लोगों को अगर ना समझ में आए, तो जिस तरीके से मैं बारहा बोलते रह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में ना आए। ना समझ में आए तो फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, इसके नोट्स को डाउनलोड करिए, नोट्स को 2-3 बार पढ़िए। टेलीग्राम का लिंक इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बड़ी जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।